हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसमें हम सीखेंगे आज न्यायालयों के बारे में कि न्यायालय आखिर में कितने प्रकार का होता है और इसका गठन कैसे होता है और इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं और ये कैसे संचालित होता है। सभी चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। सबसे पहले बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह एक प्रक्रियात्मक विधायन है जिसमें कोई भी काम को कैसे किया जाएगा इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यायालय और कार्यालय का गठन। तो देखते हैं हमारा चैप्टर 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चैप्टर 2 में दिया गया है न्यायालय और कार्यालय का गठन। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इसमें पहला है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। न्यायालय में जो है कोई भी इस संहिता के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय बताए गए, एक न्यायिक रूप से कार्य करने वाला न्यायालय और दूसरा कार्यपालक न्यायालय। तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं आगे। धारा 6 में दिया गया है 6 में दंड न्यायालय के वर्ग उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात यहाँ यह कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय और कोई अन्य संहिता कोई अन्य विधि के अंतर्गत बनाया गया कोई न्यायालय होगा तो उसको हम छोड़कर प्रत्येक राज्य में हर एक राज्य में जहाँ पर ये नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है उनके अनुसार जो है निम्नलिखित दंड न्यायालय होंगे बोल रहे हैं। तो क्या क्या दंड न्यायालय होंगे आगे नीचे दिया गया है। पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और तृतीय है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इस प्रकार जो है धारा 6 में बताता है कि मूल रूप से 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट आप जानते हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होते हैं और बाकी जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और सेशन न्यायालय ये सब न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। आइए हम इसको और विस्तार में समझते हैं। धारा 6 में दंड न्यायालयों के विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है। न्यायालय से अभिप्राय, पहले न्यायालय होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ओके, जनसाधारण की धारणा के अनुसार न्यायालय से अभिप्राय ऐसे स्थान से है, ऐसा कोई जगह, न्यायालय हम किसे कहेंगे, ऐसा कोई स्थान या जगह जहां पक्षकारों के बीच विवादों की सुनवाई करने के पश्चात उन पर निर्णय दिया जाता है। कोई ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहां पर पक्षकार होते हैं, है ना, एक फरियादी होता है और दूसरा जिस पर आरोप लगा होता है। तो इस प्रकार के पक्षकारों के बीच विवादों की सुनवाई होती है, उनके गवाहें ले जाते हैं, उनको सुना जाता है कि हाँ भाई क्या मामला है, उसके बाद उस पर निर्णय दिया जाता है। तो ये सारे मामले, ओके, एक मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय का गठन उन व्यक्तियों से मिलकर होता है जो न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हैं, और न्यायिक कृत्यों से अभिप्राय है विवादग्रस्त प्रश्नों का विधि अनुसार निस्तारण करना। तो ये भी बताया गया है कि हम ऐसे व्यक्तियों के समूह को भी कहेंगे जो क्या है, न्यायिक कृत्य को, न्याय के कार्य को पूर्ण करते हैं। और क्या है, न्यायिक कृत्य किसे कहेंगे, जो विवाद प्रश्न है उनको सुलझाने का काम करता है कि हाँ वास्तव में आखिर में हुआ क्या है। तो इसे हम कहेंगे न्यायालय। ऐसे जो जहाँ पर ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं, उसको हम कहेंगे साधारण शब्दों में न्यायालय। ठीक है, तो आइए हम और समझते हैं इसको। इस संहिता के अंतर्गत जिन दंड न्यायालयों का गठन किया गया है वे निम्नलिखित हैं। इसमें जो है दंड न्यायालय का जो गठन किया गया है आपका धारा जो है 6 में, उसके अनुसार निम्नलिखित जो है आपका दंड न्यायालय है। पहला हमने बताया कि सेशन न्यायालय, इसके अलावा है आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जिसमें हमने प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और इसके अलावा हम द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में देखे थे। उसके बाद आता है इसी के विशेष कार्यों को निपटाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, और उसके बाद आता है कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और ये कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपका यहाँ पर दो और इसी के उपखंड में मतलब देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय होता है और उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल 5 तरह के न्यायालय होते हैं जिसमें सारे विवादों को सुलझाया जाता है। इसको हम आगे और विस्तृत रूप से एक एक न्यायालय के बारे में, उसकी कार्य शक्ति और उनके कर्तव्य दायित्व और उनकी प्रक्रियात्मक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।